no blue is not enough. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग ना मेरी 14 मई की ब्लॉग है और सुबह के अभी 4 बज रहे हैं। हम लोग रात में ही उठ चुके थे 2 बजे और हम लोग तब से नहा वहा के रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। देख सकते होंगे अभी पूरा अंधेरा अंधेरा सा है और एक गाड़ी बाहर और अंदर में 2 गाड़ी, मतलब 3 गाड़ी में हम सब जा रहे हैं। कुछ 17 लोग हैं हम लोग। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको मेरे वीडियो में पता चल जाएगा। तो इसके लिए अंत तक बने रहें और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आप सब देख सकते होंगे कि हम लोग अंधेरे में चले थे और अब सुबह हो रही है। तो अभी ना हम 7 बज रहे होंगे। तो ये पूरी मतलब पूरे से अंधेरा ख़त्म हो चुका है और ये देखिए आपको पहाड़े दिख रहे होंगे। तो हम लोग बिल्कुल ही पहाड़ वाले इलाका के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए एक गांव के पास आकर के हमारी गाड़ी रुकी हुई। ये पूरा रास्ता सोते सोते हुए आया है और अभी यहाँ पे उठा है तो मैं इसके लिए सैलेड्स बना रही हूँ। और यहाँ पे सब लोग फूल तोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं और बहुत ही ख़ास है। आप सबको पता भी होगा, हो सकता है मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो आप सबको पता चल गया होगा कि क्यों हम लोग आए हुए हैं इधर। और मैं आपको कुछ बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए इतनी लॉकडाउन है, बंदी है। हम लोग तो डर डर के आ रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ पे ये भीड़, गाड़ियों की भीड़ देख करके पता चल गया कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा लॉकडाउन है। कोई प्रशासन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, आप सभी को अभी मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं चतरा डिस्ट्रिक्ट में ही आई हुई हूँ, चतरा में ही आई हुई हूँ। और ये जो है मैं अभी एक पहाड़ी मंदिर आप सभी को ले जाने वाली हूँ जहाँ पे कौलेश्वरी माँ होती हैं। कौलेश्वरी माँ यहाँ पे बसी हुई हैं पहाड़ों पे और एकदम ऊंचाइयों पर है ये। तो वहाँ मैं आप सभी को ले जा रही हूँ। ये देखिए हम लोग यहाँ से गाड़ी खड़े करने के बाद यहाँ से निकलना स्टार्ट किए हैं और कुछ 1 किलोमीटर जाने के बाद ये जो मेन गेट है, मेन गेट का द्वार यहाँ पे आ गया है। कौलेश्वरी द्वार यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब देख सकते होंगे कि ये गेट के पास लिखा हुआ है और हम लोग इधर से आए हुए हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे व्यू है और ये हम लोग पूरा ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको इस बारे में बता दूँ, ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, एकदम पहाड़ों पे है और 1500 से भी अधिक सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों पे चढ़ के ही जाना है। एकदम ऊपर चोटी पे है, माँ बसी हुई हैं, वहाँ पे पूजा होता है। बहुत लोगों का मन्नतें होते हैं तो यहाँ पे लोग आते हैं। ये चतरा में पड़ता है। और यहाँ पे ये सब देख रहे होंगे ना, इतने जो पेड़ पौधे यहाँ पे जो आप सबको तो ये पेड़ पौधे और ये जो सीढ़ी देख के अनुमान हो गया होगा कि यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई। पहले सीढ़ियाँ नहीं थी और यहाँ पे ना पत्थरों को काट काट के सीढ़ियाँ बनाई गई। इतनी खड़े खड़े पे सीढ़ियाँ थी और इधर ना रास्ते में लोग कुछ कुछ चीज़ें बेच रहे थे। और ये देखिए हम लोग भी चढ़ रहे हैं। चढ़ना तो स्टार्ट कर दिए थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी, बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। बहुत मुश्किल था, टफ़ था इतना दूर चढ़ना। लेकिन दिव्यांशी जो है वो पूरा सीढ़ी 1500 सीढ़ी से भी अधिक वो चढ़ गई और उतर भी गई। और हम लोग तो एक एक सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और मतलब वापस रिटर्न नहीं आते थे, लेकिन दिव्यांशी उतना चढ़ने और उतरने के बाद मैं पीछे रह जाती थी तो वो रिटर्न वापस आती थी। तो मतलब इतना वो फुर्ती थी, इतनी मतलब एनर्जेटिक थी ना कि कहीं भी उसने ये नहीं बोला कि मुझे गोदी ले लो या फिर कुछ। वो पूरी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना दोनों की, मतलब इतनी छोटी सी बच्ची, आश्चर्य लग रहा था। रियांश हम लोग के साथ नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो फूफा फूफा के साथ है, वो चाचा के साथ है। तो आगे ही वो लोग निकल गए और मुझे भी थोड़ा सी परेशानी हो रही थी चढ़ने उतरने में, तो मैं एकदम पीछे पीछे हो जा रही थी। तो अभी तो हम लोग सीढ़ियाँ के मतलब 100 सीढ़ी भी नहीं चढ़े हैं अभी देखिए। और मेरी हालत देखिए, मैं चढ़ ही नहीं पा रही हूँ, काफ़ी है। मैं यहाँ पे बगल में जो बेच रहे थे भैया से पूछी कितना सीढ़ियाँ हैं, तो वो उन्होंने बताया कि 1500 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ। मेरी तो यही सोच करके मतलब ये हो गया कि नहीं कैसे मैं चढ़ूँगी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते हुए मैं चढ़ भी गई और उतर भी गई। हालांकि लास्ट में सहारा मुझे लेना पड़ा। और हम सब ऐसा नहीं है कि लगातार चलते रहें, बीच बीच में थोड़े थोड़े बैठते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे ना लोगों की भीड़ देख के बिल्कुल भी नहीं लगता आप सभी को कि यहाँ पे
अभी कोविड की लॉकडाउन चल रही है, कोविड का है, ऐसा कुछ भी नहीं। इतनी खुली हवा और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अंत तक बताऊंगी। और ये तो पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी बहुत सारी ऐसे रहस्यमय चीज़ें देखने को मिलेगा आप सभी को। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, मतलब आप सब भी आश्चर्य करने लायक चीज़ें यहाँ पे देख पाएंगे। तो इसलिए ना आप मेरी वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। और क्यों आए हैं ये अभी मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी नहीं। यहाँ पे देखिए किस तरह चट्टानों को काट काट के सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। एक साइड सीढ़ी बनाई गई है, एक साइड चट्टानों को काट काट के बनाया गया है। तो बहुत छोटी छोटी सी थी सीढ़ियाँ, तो चढ़ना तो बड़ा मुश्किल था चट्टानों को काट के। मतलब जितनी सीढ़ियाँ उधर चढ़ने में दिक्कत लगती थी, उतना इधर ये चट्टानों वाली सीढ़ियाँ। लेकिन हम लोग चट्टानों वाली सीढ़ियाँ से चढ़े ताकि इधर भीड़ नहीं थी, उधर लोग आते जाते थे। और इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ में थी ना कि यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। लोग इधर से उधर धक्का धुक्की होते जा रहे थे, इतनी भीड़ थी। यहाँ पे देखिए हम लोग आधी भी नहीं, आधी से भी आधी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, उससे कम भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं और थोड़ा सा ग्लूकोज़ पानी वगैरह पी रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग सब लोग ग्लूकोज़ बना के पी रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर ले रहे हैं। और धीरे धीरे इसी तरह बैठते बैठते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिव्यांशी की दादी लोग भी हैं, फूआ लोग भी हैं, तो सबको चढ़ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप सब समझ सकते होंगे, इतनी सीढ़ियाँ हम लोगों के लिए हालत ख़राब हो जाती है, तो बाकी लोगों के लिए क्या होगा। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग उठ के आगे थोड़े थोड़े चलने लगे। यहाँ पे मेरे देवर बैठे हुए हैं, छोटे वाले देवर, और बड़े वाले तो आगे चले गए। यहाँ पे फिर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, एकदम नहीं चढ़ पा रहे थे तो थोड़ा सा बैठ गए हैं। थोड़ा धूप भी पड़ रही थी जिसकी वजह से और लग रहा था, तो यहाँ पे बैठे हम लोग छाया में। और इस चट्टानों के पास जब बैठेंगे ना तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएँ आ रही थी, मतलब ठंडा लग रहा था। इतनी धूप में भी ये नहीं एहसास हो रहा था कि धूप है, कड़के की धूप है लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी वहाँ पे, जैसे कि एसी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए हम लोग अब थोड़े दूर ऊपर चढ़ने के बाद ना इस तरह की सीढ़ियाँ आ गई थी, तो यहाँ पे पकड़ पकड़ के चल रहे थे हम लोग। मेरी हालत देख सकते होंगे कि कैसी हो गई है पूरी, और मैं कैसे आई थी और किस तरह से हो गई। बहुत थक गई थी, एकदम दर्द सा हो रहा था, पैर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। मैं अगर खड़ी हो जाती थी ना सीढ़ी पे और पीछे देखती थी ना, तो चक्कर जैसे आने लगते थे, ऐसा लगता था कि अब मैं गिर जाऊंगी। आप सब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों की, उतनी नीचे से मैं अभी ऊपर आई हूँ। और वहाँ अभी जो दिखाई ना, वहाँ पे हमारी गाड़ी वगैरह खड़ी है, और वहाँ से इतनी ऊपर तक चोटियों में आ गए हैं, एकदम ऊपर। ये देखिए फिर से हम लोग थोड़े दूर में जा कर के बैठ गए। बहुत मुश्किल था चढ़ना। और ये 3600 माँ जो बोलते हैं कि जगह जगह पे है, तो झारखंड में 2 जगह पे हैं, एक रजरप्पा में और एक यहाँ पे। ऐसा लोग बोलते हैं, पता नहीं क्या है मान्यताएं। और ये देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पे मेन गेट के पास आ चुके हैं, ऊपर चढ़ गए हैं। और वहाँ का मेन गेट है, आप सब देख सकते होंगे कितनी भीड़ है। ये जो बकरियाँ देख रहे हैं ना, ये बकरियाँ भी सीढ़ियों पे चढ़ने और उतरने में नखरे उतार रही थी, कि उन लोगों को भी गोदी लेकर के ला रहे थे जो लोग ले गए थे। यहाँ पे मन्नत है, तो जो यहाँ के मन्नत करते हैं वो लोग यहाँ पे बकरी देते हैं, मतलब उनकी यहाँ पे लगती हैं, बलि लगती हैं। क्योंकि ये जो माँ है ना, काली माँ का ही एक दूसरा नाम है कौलेश्वरी, या फिर आप बोलिए उन्हीं का नाम का ये नाम है। तो यहाँ पे उनमें बलि चढ़ती है, इसीलिए सब लोग यहाँ पे बकरी वगैरह लेकर के आए हुए हैं। और यहाँ पे ये घंटी मेन द्वार यहीं से जाता है, तो मैं यहाँ पे बजाते हुए और चली गई। इतनी भीड़ थी, मतलब जगह नहीं था, लाइन लगाना पड़ रहा था। और इस भीड़ में हम लोग 3 लोग तो गुम भी हो गए थे। और हम लोग फिर धीरे धीरे, मतलब पता करते करते धीरे धीरे जा कर के हम लोग मिल पाए। हम लोग 3-4 लोग अलग हो गए थे अपने ग्रुप से, और इधर साइड में हो गए थे। देखिए यहीं पे हम लोग गुम हो चुके हैं, और मैं वहीं बना रही थी वीडियो की हम लोग कहाँ गुम हो गए हैं ये तो पता चलेगा। ये लोग उस साइड चले गए थे और हम लोग यहीं पे थे, ये पता नहीं चल रहा था। नदी के उस साइड थे ना, वहाँ पे चले गए थे। आप सबको एक मंदिर और दिख रहा होगा यहाँ से, एकदम आकाश लोचन बोलते हैं, वहाँ पे है, और बहुत काफ़ी दूर है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं 2 पार्ट में ये ब्लॉग को ला रही हूँ। तो आप सब वेट कीजिएगा उस ब्लॉग को, और एकदम
अपनी जो पेशेंस है ना बनाए रखिएगा। मैं जानती हूँ कि इतनी लॉन्ग वीडियो आप सब नहीं देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। लॉन्ग है बट इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसीलिए मैं आप सभी को, हमारे झारखंड के लोगों को और जो भी लोग हैं जो नहीं यहाँ रहते हैं, उन लोगों को भी मैं ये सारी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये ब्लॉग भी डाल रही हूँ। और ये दिव्यांशी और रियांश के लिए भी मेमोरी रहेगा, हम सब की भी मेमोरी रहेगी। इसलिए यहाँ पे देखिए हंस है, यहाँ पे वो पानी भरने के लिए जा रहे हैं, मेरे देवर हैं पानी भर रहे बॉटल में। और ये देखिए इतने बड़े बड़े से हंस, पहले तो मैं ध्यान ही नहीं दी थी, फिर जब देखी ना तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि बतख है कि क्या है। आप सब बताना हंस ही है ना, मैं गलत नहीं ना हूँ, तो बस आप सब मुझे कमेंट करके बताना। और इसके बारे में और कुछ जानना होगा तो आप सब मुझे कमेंट कीजिएगा यहाँ के मंदिर के बारे में। हालांकि मुझे अभी ज़्यादा कुछ नहीं पता है और मैंने सर्च भी किया तो ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं मिला है अभी तक मुझे। यहाँ पे देखिए सब लोग यहाँ पे हाय बोल रहे हैं सारे, वहाँ पे देवर है, ननंद लोग हैं, सब बैठे हुए हैं। और उधर जो छोटी से घर जैसे खपड़े वाले घर दिख रहे हैं ना, वहाँ पे बाकी लोग हैं, चाची सास लोग हैं और ननंद है, सब लोग हैं यहाँ पे। और देखिए हम लोगों ने सोचा था कि कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ साइड में हम लोग पूजा पाठ करके आ जाएंगे क्योंकि मन्नत है तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ खुला था, दुकानें, खाने पीने की चीज़ें, बहुत भीड़ थी। आप सब, मुझे तो ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको इस वीडियो में दिख रहा होगा। और हम लोगों ने खाना बना के ले भी किया था तो वो नीचे ही रहने दिए थे और इसके बाद यहीं पे खाए। यहाँ पे देखे आप सब रियांश कैसे कर रहा था मम्मा को देख करके, और थोड़ा से आग भी मिटका रहा था। लेकिन जब इनके फूफा बोलते थे ना तब वो नहीं करता था, शर्मा जाता था, बहुत ही मस्ती कर रहा था यहाँ पे। और ये है दिव्यांशी और दिव्यांशी के पापा, दोनों यहाँ बैठे खड़े हैं, उधर सारे लोग हैं। तो बस यहाँ पे देखिए दिव्यांशी नहा करके रेडी हो गई है, ये न्यू ड्रेस हम और इसके पापा लिए हैं। तो ये आज इनकी यहाँ पे मुंडन होगी, फिर से एक जगह मुंडन हो चुकी है, पहले पूजा होगी। तो ये देखिए ये आ गए हम लोग कौलेश्वरी मंदिर, यहाँ पे जो मेन मंदिर है वहाँ मठ बोला जाता है, वहाँ पे आ गए। और काफ़ी भीड़ था इसलिए मैं और वीडियो नहीं ले पाई। यहाँ देखिए चुनरी मैं बांध रही हूँ, यहाँ पे पेड़ों पे, और जिनके मन्नत होते हैं वो सारे यहाँ पे पेड़ों पे या फिर ये जो रेलिंग है वहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे नारियल फोड़ते हैं। हम लोगों ने नारियल फोड़ा तो वो सारी नारियल ना पूरे सड़े हुए निकल गए, बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते, तो छोड़ दिए। हम लोगों ने नीचे ही सामान ले लिया था और यहाँ भी सेम ही रेट पे दे रहा था, बट हम लोग को लगा कि नहीं ज़्यादा रेट होगा, इसलिए हम लोगों ने नीचे ले लिया। और वहाँ नीचे से धोते हुए यहाँ तक आए हम लोग। और उसके बाद अगर चीज़ें ख़राब हो जाती है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो यही हुआ हम लोगों के साथ, नारियल पूरी सड़ी हुई निकल गई, पानी तो था लेकिन सड़ी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, फिर वापस हम लोग आ गए, बस जो थी उसी से पूजा करके आ गए। ये देखिए पीपल का पेड़ है जहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं, मैं भी यहाँ आप लोगों को दिख रही होंगी, तो मैं भी यहाँ पे पूजा कर रही थी। तो हमारी पूजा वूजा होने के बाद फिर से हमारे जो दिव्यांशी और रियांश है उनका मुंडन होगा। पहले यहाँ पे उन लोगों के लिए ना, यहाँ पे हम लोग जो शपथ बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रहा है। तो ये लोगों को हम लोग लेके गए थे, वहाँ पे दिव्यांशी और रियांश के नाम का पूजा हुआ। और उनके जो गछे हुए थे, जैसे कि लगता है यहाँ पे बलि दिलाता, उनकी भी वो सारी पूजा हो गए हैं। तो उस सब के बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया है ना, जो आगे की चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आप सभी को। तो आप सब बने रहिएगा मेरे वीडियो में, वो वाली वीडियो में भी और ये वाली वीडियो में भी। तो फिर मिलते हैं दूसरे वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।